अगर आप इंडिया में घर बनवाने जा रहे हैं तो सबसे कॉमन सवाल होता है कि जो बजट हम शुरू में सोचते हैं, क्या वही फॉलो होगा या कंस्ट्रक्शन के बीच में खर्चा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया में ज्यादातर रेजिडेंशियल हाउसेज ओवर बजट चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ना। इकोनॉमिक टाइम्स और रियल एस्टेट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 4 से 5 सालों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 35 से 40% तक इंक्रीज हुई है। मतलब जो घर 2020 में 2000 रुपए स्क्वायर फीट पर बन जाना चाहिए था, वही घर अब 2500 से 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लेबर कॉस्ट का है, क्योंकि लेबर चार्जेस पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं और स्किल्ड लेबर मिलना पहले ही मुश्किल था और अब और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। दूसरा बड़ा रीजन है मटेरियल के प्राइसेस का बढ़ना। जैसे स्टील और मेटल्स के प्राइस 30 to 40% तक जंप कर चुके हैं। तीसरा और सबसे इग्नोर्ड रीजन है बिना प्रॉपर प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना। गवर्नमेंट और एकेडमिक रिसर्च बताती है कि कॉस्ट ओवररन का मेजर रीजन डिजाइन चेंजेस और इनएक्यूरेट क्वांटिटी एस्टिमेशन होता है। मतलब जब डिटेल्ड ड्राइंग और बीओक्यू पहले से रेडी नहीं होते तो साइट पर बार बार चेंजेस होते हैं, जैसे रूम साइज का बड़ा करना, एक्स्ट्रा टॉयलेट ऐड करना और फिनिशिंग को अपग्रेड करना। और इन हर छोटे छोटे चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट बजट पर पड़ता है। रिसर्च ये भी बताती है कि टाइम डिले खुद में एक हिडन कॉस्ट होती है, क्योंकि डिले के साथ साथ लेबर, मटेरियल और ओवरहेड एक्सपेंसेस सब महंगे हो जाते हैं। इसीलिए इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर काफी कम होता जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से घर बनाना कॉमन लोगों के लिए पहले तो मुश्किल था ही, अब और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो इंडिया में घर इसलिए ओवर बजट होते हैं क्योंकि कॉस्ट पहले से रियलिस्टिकली कैलकुलेट नहीं होती, ड्राइंग इनकम्प्लीट होती है और डिसीजंस साइट पर लिए जाते हैं, ना कि प्लानिंग स्टेजेस में। और इसी वजह से जो घर एक फिक्स्ड बजट में बनना चाहिए था, वो कंस्ट्रक्शन के बीच में ही अपना बजट तोड़ देता है